नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर एनालिसिस। इस वीडियो में हम 31 अगस्त की शिफ्ट 2 में आए मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 150 छात्र की कक्षा में, देखिए ये एक यूनियन और सेट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो सेट एलिमेंट होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक ये जो ए है सेट, ये मान लेते हैं मैथमेटिक्स का है, और एक सेट मान लेते हैं साइंस का है। तो देखिए 150 स्टूडेंट में से 70 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए, साइंस में पास होने वाले 60 स्टूडेंट थे, और दोनों में ही पास होने वाले 20 स्टूडेंट थे। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 स्टूडेंट ऐसे थे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास थे, जिसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि फेल होने वाले, देखिए कोई ना कोई जिस एक ना एक सब्जेक्ट में जो पास थे वो 110 थे, तो टोटल स्टूडेंट है 150, जिसमें से 110 को माइनस कर देंगे तो ये 40 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट थे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं थे, वो फेल थे दोनों के दोनों सब्जेक्ट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला ऑपरेटर वाला क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मार्क 3 वाले में ऑपरेटर में क्या ऑपरेशन करना है हमें, इसमें दोनों का सम करके यानी कि 5 का स्क्वायर करना है और दोनों का प्रोडक्ट 3 2 6। ठीक है जी, तो इसमें से 25 में से अगर 6 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। दूसरा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करें, 5 नॉट इक्वल टू 3। तो इसमें कहता है क्या है, इसमें कहता है कि पहले m का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस करके इन दोनों का प्रोडक्ट 5 से 15 होता है, प्लस n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 माइनस 15 प्लस 9। तो ये कितना हो गया, 10 और 9 ये 19। ठीक है ना, ये भी 19 आ गया। अब यहाँ पे 19 नॉट इक्वल टू 19 इसकी बात की जाए तो देखिए इसमें m का स्क्वायर 19 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 19 वो भी 19 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं n का स्क्वायर, ये भी 19 है तो 19 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। 19 का स्क्वायर हम जानते हैं 361 होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 361। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले 24 प्राकृतिक संख्या का योगफल बताना है, तो जो इसका योग होता है वो n इंटू n प्लस 2 हो जाता है। तो 24 इंटू 25 अपॉन 2, तो ये 12 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 300। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है, लड़के जो है 3 गुना है किससे, लड़की की, तो लड़की 1 है तो लड़के कितने हो जाएंगे 3। तो अब हमें बताना है कि कक्षा में बच्चों की संख्या की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इनमें से नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में से नहीं कर सकता। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 1 यानी कि कितने हो गए, ये 4। तो जो भी ऑप्शन होगा क्लास के अंदर जितने भी नंबर होंगे स्टूडेंट के, वो 4 का मल्टीपल होगा। सीधा दिख रहा है ए जो होगा 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 साल में देखिए कोई अमाउंट था 1 इस 3 गुना हो गया। ठीक है ना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था 25%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 2। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं होता है PRT अपॉन 100। तो 2 सिंपल इंटरेस्ट, 1 प्रिंसिपल हो गया, 25% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम बताना है हमें कितने टाइम में हुआ होगा। देखिए 25 से ये 4 बारी में चला जाएगा, जब 4 इधर जाके गुना हो जाएगा तो ये 8 साल आ जाएगा इसका टाइम, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 साल। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सी किसी काम को 24 दिन में करता है, डी उसी काम को 16 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा इनका वो एलसीएम लेने के बाद 48 यूनिट का मान लेते हैं कोई काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कार्य कुशलता एक दिन में कितना काम करेंगे, 24 2 यूनिट का काम करेगा, और सी जो है 2 यूनिट का काम करेगा एक दिन में, और डी जो है 16 या 48 होता है तो 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में।
यदि डी जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ दे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि जिसने जितने दिन पहले छोड़ा है हम मान लेते हैं कि वो अगर उतने दिन और एक्स्ट्रा काम करता, तो मान लेते हैं डी 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करता तो 12 यूनिट का काम करता है ना। तो ये हमारा कितना हो जाता, 60 यूनिट का काम। अब ये 60 यूनिट का काम टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, देखिए एक दिन में ये 3 और ये 2, तो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन में ये काम कंप्लीट होता। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 12 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत हमें बताना। मान लेते हैं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, x है, ठीक है ना। तो 110 संतरों का 110 संतरे जो होंगे ऑरेंज, उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110x, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है उसको। अब प्रॉफिट जो होता है वो हम सब जानते हैं क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 22 संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 22x। सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा बेच दिया जा रहा है 110x, माइनस कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 110x माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 88x। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 88x। हमें ये बताना है कि उसको लाभ प्रतिशत कितना है दुकानदार का। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ प्रतिशत निकलता है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब उसको जो प्रॉफिट आया था वो कितने आया था, 22 संतरों का। 22 संतरों का प्रॉफिट आया था, तो उसको 22 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर, तो 22x हो गया। नीचे हमारा विक्रय मूल्य के बराबर, तो नीचे हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा क्या 88x, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं। x चला गया 22 से ये 4 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, तो 25% का उसको लाभ हुआ था। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। आशा करता हूँ समझ आया होगा और आपने भी यही उत्तर टिक किया होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 आदमी, देखिए क्या बात होती है कि 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, उतना ही काम जो है 6 महिला 16 दिन में करती है। तो देखिए इधर पुरुष और महिला का अनुपात क्या आ जाएगा कार्य कुशलता का, 16 से 16 चला गया, 3 से ये 1 बारी में और 3 से ये 2 बारी में, तो 2:1 हो गया, ठीक है ना। कार्य कुशल कितना है, महिला से दुगना है पुरुष। तो अब टोटल वर्क अगर हम सपोज करें, यहाँ पे टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 16, ठीक है। इतना काम करना है। अभी हम किससे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं 12 पुरुष से। तो 12 पुरुष की एफिशिएंसी है 2 और साथ ही में 8 महिला भी लग रही है, 8 गुना 1 की एफिशिएंसी। अब ये x दिन के अंदर काम करना है, तो अब ये x की वैल्यू हमें निकाल, ठीक है। 3 गुना 2 गुना 16, तो ये 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाता है हमारा 32x हो गया। तो 16 दूना 32 से ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 3 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 नंबर जो है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 नंबर का अनुपात दे दिया है 1:2, ठीक है जी। अब उसके अंदर 21 ऐड कर देते हैं दोनों में, तो दोनों में जब 21 ऐड कर देते हैं तो इनका अनुपात हो जाता है 5:7। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस 1 है और ये डिफरेंस 2 है। तो भैया इसको 2 बनाइए, 2 से इंटू करके, तो इधर 2 इधर 2, तो ये 2 अनुपात कितना हो गया 4। तो देखिए अब यहाँ पे 3 का बढ़त हो रही है, यहाँ भी हमारे 3 की बढ़त हो रही है। इस 3 की ही बढ़त की जो वैल्यू दे रखी है हमको, दे रखी है 21, ठीक है ना। ये कितना गुना है 7 गुना। तो अब नंबर कितने हैं हमारे, नंबर थे 2 और 4, तो ये भी 7 गुना हो जाएंगे। तो नंबर आ जाएंगे हमारे पास 14 और 28। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्या है 14 28, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका रेशियो का, अनुपात का डिफरेंस जो है, इसको हमें अंतर को बराबर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्शन है, मान लेते हैं उसके अंदर वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर लिस्ट में 100 लोग रजिस्टर है, इसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने 92। लेकिन उस इलेक्शन में जो जीतता है वो कितना जीत जाता है, टोटल वोट का 48%। तो 100 का 48%, ये कितना हो गया 48। तो अब हम लूजर का निकाल लेते हैं। तो लूजर कितना आ जाएगा, जो हार जाता है वो इस 92 में से 48 को गुना माइनस कर देंगे। 92 में से 48 गया तो बचा कितना 44, ये मिल गया है लूजर को, ये है इसका जीतने वाला और ये हारने वाला। तो देखिए ये डिफरेंस कितना है,
ये डिफरेंस जो इसको 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही जो है किसके बराबर दे रखा है, ये 110 वोट, यानी कि 4 वोट से जीत रहा है। इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 110। ठीक है जी, अब हमें निकालना कितना है, 100 की। तो देखिए 25 से इसको गुना कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाता है, और इसको भी जब हम 25 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2750। तो यानी कि जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने हैं, 2750। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2750 लोग जो थे वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड थे। ठीक है, इसी इलेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है क्या है कि एक कॉलेज के अंदर कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है जी, अब बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसा लेना है। पैसा लेने के लिए जो ऑलरेडी दान करते थे उस बिल्डिंग में, उनसे 600 रुपए एवरेज के तौर पे ले लिए। अब वो कितने लोग थे, 75%। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, है ना, बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे लगेंगे, बिल्डिंग को बनाने के लिए मनी, पैसे नीडेड। ठीक है जी, मनी कितना चाहिए होगा, हम मान लेते हैं 100x चाहिए। ठीक है, अब डोनेशन के लिए लोग चाहिए, है ना, डोनेशन के लिए लोग चाहिए, डोनेशन पीपल, है ना, कितने लोग होंगे, ये हम मान लेते हैं क्या, 100 अब देखिए इसके अंदर कहता है कि 75% अमाउंट उनका आ गया है, तो 100x का 75% कितना हो जाएगा, 75x। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आया किससे है, ये अमाउंट आया है जो लोग देते थे उनमें से 60% लोगों ने पैसा दिया, तो 100y का 60% कितना हो जाएगा, 60y, और हर एक से उन्होंने पैसा लिया 600। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लें हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 60 गुना 6 गुना 100 अपॉन में 75। ठीक है, तो 25 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 25 से ये 4 बारी में, 3 से ये 2 बारी में, तो यहाँ आ जाएगा ये 4 टू 848, है ना, तो यानी कि 480 आ गया x और y का रेशियो। अब देखिए क्या है, अगर उनको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितने में बिल्डिंग बन जाए, उससे ऊपर वो 1 रुपया नहीं लेंगे, तो देखिए 75x पैसा वो ले चुके हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, 100x में से बचा कितना उन्होंने, अब 25x पैसा उनको और चाहिए बस। तो अब वो कितने लोगों से लेंगे, 60y, यानी 100y में से 60y से तो वो पैसा ले चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बचे कितने, 100y में से 60x निकाल देंगे तो बचे सिर्फ 40y। ठीक है, अब उनसे वो कितना पैसा ले एवरेज, है ना, हर लोग से, हर एक इन 40y में से हर एक लोग से कितना पैसा ले कि वो 25x के बराबर आ जाए, तो यही हमको एवरेज यहाँ निकालना। ठीक है, तो देखिए अब ये एवरेज क्या से आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/40 इंटू x अपॉन वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 25/40 इंटू x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, 480, जो यहाँ से हमने ले रखी है, तो 1 0 से 1 0 चला गया, और ये 4 से 12 बारी में चला जाएगा। तो अगर 25 को 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा कितना आता है, 300। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कांस्टेबल लेवल का एग्जाम के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं होता, माइंड बहुत फास्ट काम कर रहा होता है और काफी प्रेशर होता है, तो इसलिए इस तरीके से इस सॉल्यूशन को सोचना में भी पता नहीं कितने बच्चों ने इस तरीके से किया हो, या फिर कईयों का कुछ और मेथड रहा हो। तो देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टेबल एक संधिकरण अच्छा, ये देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकाला गया, तो उसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना 6.8 लिख दिया, लेकिन उसके थे कितने, 8.6। ठीक है, उसके थे कितने, 8.6। तो अगर हम देखें तो ये कितना बढ़ेगा, अब ये 1.8 मार्क्स जो है और बढ़ेगा। तो देखिए ये 1.8 मार्क्स बढ़ रहा है कितने लोगों पे, 100 पे, है ना। तो एवरेज जो होगा, एवरेज कितना बढ़ जाएगा, वो एवरेज बढ़ जाएगा 0.018। ठीक है, पहले एवरेज कितना था, 5 था, अब उसमें पहले एवरेज था 5.8, तो अब उसमें 0.018 बढ़ गया, तो एवरेज अब कितना हो गया, 5.818। तो नया एवरेज आ गया ये। तो यही पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। यानी कि 100 स्टूडेंट्स का एक एवरेज मार्क्स निकाला गया, उसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स 6.8 लिख दिया 8.6 की वजह से, जिसमें 1.8 नंबर की कमी कर दी। तो अब जब नया सही एवरेज निकाला जाएगा तो उसमें 1.8 की बढ़त होगी 100 बच्चों पे, तो वो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, इतने से। तो अब नया एवरेज इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है दो दाल मिलाई गई है, चीनी मिलाया गया सॉरी, जिसमें एक का दाम 48 रुपए पर केजी प्रति किलो है, दूसरे का दाम 28 रुपए प्रति किलो है। जब इन दोनों को मिला के एक मिश्रण तय किया जिसका दाम कितना हो गया 40 रुपए प्रति किलो, तो अब हमें बताना है ये दोनों चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है। तो देखिए 48 में से 40 जाएगा तो 8, यहाँ 40 में से 28 गया तो कितना बच गया 12, 20 30 20 10 30 और ये 2 40 हो गया। तो अब इसका अनुपात हम निकाल ले तो ये 4 से 3 बारी में, 4 से 2 बारी में, तो 3:2 में ये मिला होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक लड़का जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शांत जल में चलता है, ठीक है। यदि स्पीड का करंट जो है यानी कि पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो वो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि बहाव के साथ कितना टाइम लेगा। तो देखिए डिस्टेंस हो गया ये हमारा 60 किलोमीटर। अब ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है बहाव के साथ, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। 15 हो जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा टी टाइम लगेगा। तो ये 15 से 4 बारी में यानी कि 4 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए 4 नंबर है, 1 2 3 और ये 4 नंबर है ना, कुछ इस प्रकार से। पहले 3 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 15, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा इनका 45। आखिरी 3 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 16, तो इनका योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 48। तो आखिरी नंबर हमको 19 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आखिरी नंबर 19 है तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 29, ठीक है। अब देखिए इस 45 में से 29 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा। तो पहला नंबर हमारा कितना आ जाएगा, अब पहला नंबर आ गया 16। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 16। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर अपनी दुकान, देखिए 120% का मतलब क्या होता है पहले तो समझिए। जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा कितने से चला जाएगा 6/5, ठीक है। ये अंकित मूल्य मान लेते हैं, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब वो कहता है कि किसी अंकित मूल्य को वो 120% बढ़ा के बताता है क्रय मूल्य से। अगर मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 5 है तो 6 इसको बढ़ा देगा, तो अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने 11। अब वो डिस्काउंट देता है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब होता है 1 का डिस्काउंट 10 पे। तो यानी कि अगर 10 अंकित मूल्य रहा होगा तो उसने 9 में बेच। अब देखिए अंकित मूल्य यहाँ अलग अलग हो गए, तो बराबर करने के लिए इसको दोनों को 10 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 11 से, ठीक है जी। यहाँ पे ये 110 हो गया, ये 50 हो गया और ये हो गया 99। अब बोलता है मुनाफा बताना है हमें। देखिए मुनाफा कितना, 50 की चीज 99 पे बेच दी यानी कि 49 पे, है ना। तो अब ये 49 का मुनाफा 50 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 2 बारी में, तो यानी कि 98% का उसको मुनाफा हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है हमें, देखिए ये सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर हो जाता है। अंकित मूल्य का होता है और क्रय मूल्य का अनुपात बराबर हो जाता है 100 प्लस ये हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट मुनाफा हुआ है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, और कॉस्ट प्राइस नीचे नीचे आ जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ना, जो हमने छूट दी है। तो अंकित मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमारे को 6400 दिया हुआ है, प्रॉफिट 25% का होता है तो 100 में 25% जोड़ेंगे तो 125, और 20% का मुनाफा हुआ है तो 100 में छूट दी गई है तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80%। ये प्रतिशत से ये साइन कट जाएगा, ये इससे जाएगा तो ये 80 बन जाएगा, ठीक है, 80 बारी में। तो जो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा वो 125 गुना 80 हो जाएगा। तो जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है 10,000। तो अंकित मूल्य हमारा कितना रहा होगा 10,000। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ए बी और सी ने। अब देखिए इसमें रिमेनिंग की बात होती है कि बची विशेष पूंजी में से जो है पैसा अगला बंदा लगा रहा है। तो 33 सही 1/3% को हम क्या कह लेते हैं 1/3। तो हम मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो रही है वो 9 रही होगी, है ना। 2 बारी ये आ रहा है तो हमने 3 का स्क्वायर मान लिया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का 1/3 3 हो जाता है, तो जब इसमें से 3 जाएगा तो बचा कितना 6। अब इसका 1/3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 5, तो 9 में से 5 गया तो बचा कितना 4।
ये इनका हो गया क्या, इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया 1 साल के लिए, लेकिन टोटल प्रॉफिट साल के अंत में कितना था, मुनाफा 4050। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि सी को बी से कितना ज्यादा पैसा मिला। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सी को 2 ज्यादा मिल रहा है। अब ये 2 ज्यादा मिल रहा है, 4 2 6 3 9, 2/9 और कितने पे, 4050 इस मुनाफे पे। ठीक है ना। 9 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 बारी में 36 हो गया और ये 5 बारी में 45। तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, तो यानी कि 900 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25,000 को चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल के लिए लगाया गया, लेकिन जिसमें पहले साल का ब्याज दर 4% है। तो ये 25,000 हो गया, 4% हो गया इधर, है ना। तो 4%, अगर देखिए हम इसमें हम नेट सीआई ऐसे वाला मेथड नहीं करेंगे, हम इसमें नेट सीआई वाला लगा लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम नेट नेट सीआई निकाले तो क्या हो जाएगा, तो 4+5+4 × 5/100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9+20/100। ये आ जाएगा हमारा 9.2%। ये हमारे को मिलेगा क्या, इंटरेस्ट, इतना ब्याज हमें मिलेगा इसका नेट, है ना। 25,000 का अब हम निकाल लेते हैं कितना, 9.2%। ठीक है। जब ये परसेंट का साइन हटाएंगे और ये साइन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया। तो अगर हम देखिए 25 को 2 बार करेंगे तो 50 हो जाता है, और 9 बार करेंगे तो हमारा 75, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2300 के करीब, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, 230। ठीक है। इसको अगर गुना किया तो ये आ गया हमारा कितना, 230। तो हमारा ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम 25,000 में हम 2300 रुपये ऐड कर देंगे, तो जो आ जाएगा हमारा कितना, 27,300। तो इसका सही उत्तर क्या है, 27,300। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पीड एक धारा के साथ और धारा के विपरीत नाप की चाल। देखिए क्या है कि धारा के साथ यानी कि दोनों की स्पीड मिल जाती है, तो कितनी हो जाती है, बोट की स्पीड इतनी, और धारा के विपरीत यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 18। तो अब हमें ये धारा की स्पीड बतानी है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 2y इधर आ गया, ये बचा 4, 2 से ये 2 बारी में चला गया। तो धारा की जो स्पीड आ जाएगी, गति, वो आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एलसीएम निकालना है। तो देखिए 7/10, 35/100 और 105/100। एलसीएम में हम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम तो हमारा 105 ही आ जाएगा, और एचसीएफ नीचे अगर हम देखें हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है। तो इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो आई थिंक सी इसका ऑप्शन होना था। 1.1 पॉइंट इधर एक्स्ट्रा लगा दिया, ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। इसका नंबर जो है सबको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का सम। देखिए मान लेते हैं अब उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 3 और 5। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए दो नंबर अगर हम मान ले, नंबर्स को अगर हम मान ले कि नंबर्स क्या होगा, है ना। तो नंबर्स अगर हम मान ले तो देखिए एचसीएफ क्या है, 3, तो नंबर मान लेते हैं 3a 3b। ठीक है। अब इनका सम दे रखा है, 3a + 3b का सम दे दिया है कितना, 25। ठीक है। तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा, 25/3। अब यहाँ पे और एक चीज देखिए, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट जो होता है नंबरों का, 3a 3b, ये बराबर हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट का, 3 × 105। तो 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, 35 बारी में। तो प्रोडक्ट कितना हो गया हमारे को, 35। अब ये कहता है कि इनका सम निकालना है। क्या निकालना, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का। तो अब हमें नंबर किसका सम निकालना है, 1/3a + 1/3b। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 1/a + 1/b। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर a + b/ab। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1/3 a और b का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25/3। अब नीचे ए बी है तो इधर कितना आ जाएगा, ए बी यहाँ से 35। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 बारी में ये 7 बारी में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/9, 3 × 9 और 9 × 7 = 63, है ना, 5/63। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना।
कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस को हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस हमने डबल ट्रिपल कर दिया और कॉस्ट प्राइस को, यानी कि अगर हमने विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तो लाभ हमारा 65% हो जाता है। अब देखिए हम इसको, मैंने कैसे किया है इसको, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में रहा होगा 100x, सेलिंग प्राइस रहा होगा 100y। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो हो रहा है वो दुगना हो रहा है, तो ये 200x हो गया, और विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300y। जिसकी वजह से अब जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है 65। तो देखिए 65% यानी कि 100। अब प्रॉफिट जो होता है वो कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 300 माइनस 200 यहाँ पे सॉरी y, और यहाँ x अपॉन कॉस्ट प्राइस 200x। ठीक है, अब देखिए 5 से ये 13 बारी में, 5 से ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, 5 से ये हमारा 20 बारी में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 से यहाँ 10 बारी में कट गया। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 13x हो जाएगा, ये 10 इधर जाके हो जाएगा 30y माइनस 20x। ठीक है, तो अब ये जब 20x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 30 33 33x 30y, है ना, यही है। तो अगर हम यहाँ से x और y, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ x और y का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30/33। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 11। अब एक चीज देखिए कि जो स्टार्टिंग में हमने कंडीशन मानी थी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, अगर उसका रेशियो निकाले, है ना, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का, तो वो कितना था 100x अपॉन 100y। तो ये x अपॉन वाई आ गया, तो एक तरीके से पहली वाली कंडीशन ही आ गई। अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 10 पे 100 से गुना कर लेंगे तो मुनाफा निकालने के लिए 10% का उसको पहले मुनाफा होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसको पहले 10% का मुनाफा होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 रेलगाड़ी संयुक्त, अच्छा देखिए 2 रेलगाड़ी है जो एक ही दिशा में जा रही है 80 किलोमीटर और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वो एक दूसरे को 40 सेकंड में पार कर लेती है। तो उन दोनों की संयुक्त यानी कि एक साथ लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये 2 रेलगाड़ी है, दोनों क्रॉस कर दी, तो ये L1 और L2, तो डिस्टेंस भी यही अपना लंबाई दूरी ही तय करती है, लंबाई को ही दूरी की तरह तय करती है। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया हमारा कितना, अब एक डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है, तो 80 में से 44 चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 36। ठीक है, अब सेकंड की बात हो रही है तो ये 5/18 से इंटू कर लेते हैं इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 40, 18 से ये 36 बारी में 5 दूनी 10 और 40 यानी कि 400 मीटर की दोनों की संयुक्त लंबाई आ गई, जो कि ऑप्शन हमारा बी इसका सही उत्तर है, 400 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिसके अंदर ये 2 दुकानदार है जिसपे आम अमरूद ये सब फल मिलते हैं। तो कुल फल ए दुकानदार के पास इतने हैं, बी दुकानदार के पास इतने हैं। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल इनका कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले हम ए दुकानदार की बात करें। ठीक है, ए दुकानदार की बात करें, 10% अमरूद हो गए, है ना। देखिए परसेंट का साइन में किसी में भी अभी नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूंगा। तो एक ए दुकानदार की बात करते हैं कि अमरूद जो है 10% है। ठीक है, और अमरूद का रेट क्या है, अमरूद का रेट है 18, जोड़ लेते हैं। अब बात आती है आम की, है ना, आम 24% है, उसका प्रति किलो रेट कितना है 30। फिर बात आती है सेब की, सेब का प्रति किलो कितना है रेट 40। अब बात आती है कितने की, नारंगी की, नारंगी 20% है और उसका रेट कितना है 20 रुपए पर किलो। और अगर अन्य की बात करें तो उसका रेट है 15 रुपए प्रति किलो। ठीक है ना, अब ये कितने पे लग रहा है, ये लग रहा है हमारा 1200 रुपए पे, 1200। अब यहाँ पे सब में परसेंट का साइन था, अब परसेंट के साइन हटाते तो नीचे 100 आ जाता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब देखिए इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 2390। ठीक है, इसको हम 12 से गुना कर लेते हैं। जब हम इसको 12 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28,680। ठीक है, ये दुकानदार ए का जो है पूरे से फलों का दाम है। अब दुकानदार बी की बात करें तो सबसे पहले अमरूद आ जाएगा, अमरूद का रेट था 18। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कितना, आम 24%, उसका रेट है 30 रुपए। फिर आ जाएगा सेब 14%, उसका रेट है 40 रुपए। नारंगी 20%, उसका रेट है 20 रुपए। अन्य 26% और उसका रेट है
15 रुपए प्रति किलो। अब ये कितने पे लग रहा है, ये 1000 पे लग रहा है। परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, ये 100 से ही कट गया। अब जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 5 8 गुना 10, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 23,580। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 28,680 और 23,580 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये हमारा आ जाएगा और 2 2 और ये 5, तो 52,260। तो 52,260 रुपए का टोटल फल हुआ दोनों दुकानदारों को मिला के। तो उत्तर जो आएगा इसका, उत्तर सी, इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार है जिसके पास 49 रुपए हैं, जिसको वो किस हिसाब से बांटता है। इस हिसाब से बांटता है कि सबसे पहले मैंने हर बार ये बताया है कि जब तीनों का कंपैरिजन होता है तो हम सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं उसको क्या मिल रहा है। तो देखिए लास्ट में कह रहा है कि मोर देन सी, लास्ट में कुछ नहीं बोल रहा कि कुछ का उसका क्या, तो मान लेते हैं सी को एक्स अमाउंट मिलता है, बी को जो है 4 रुपए से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, और ए को क्या मिलते हैं 5 रुपए, बी से ज्यादा, तो ये हो गया 9। तो अब इन तीनों का ही सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 49 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 36। तो ये 3 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये बारी में चला जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो अब यहाँ से आप सबका रेशियो निकाल लीजिए कि किसको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो 12 और 9 की बात की जाएगी तो इसको 21 मिल रहा है, और 12 और 4 की बात की जाएगी तो 16, और ये 12, तो 21:16:12 में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21:16:12। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 31 अगस्त को शिफ्ट 2 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में हुए। आज सारा का सारा पेपर हो गया कंप्लीट। मैंने भी आपके सारी की सारी शिफ्ट के मैथ्स के कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन का एनालिसिस जो है अपने चैनल पे सारी वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, इनके पहले के शिफ्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे, तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। यदि सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।